सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया है आप लोग के बीच में। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। प्रियो, अपनी आंखें यीशु पर रखें। हालेलुया। जैसे लगाया, हमारी भी नजर हमारे प्रभु पे होनी चाहिए। आज हम नए नियम में से एक उदाहरण को देखेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 8 अध्याय और 23 से 27 तक। प्रियो जी, आप मेरे साथ निकाल सकते हो। जी, प्रभु की दासी के साथ हम पढ़ेंगे। जी। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब उसके चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत गहरी बात, हालेलुया, हम आज प्रभु के वचन में से सीखेंगे। यहाँ देखते हैं, यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए तो उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। नाव पर चढ़ने के बाद करीब करीब नाव बीच में चली गई होगी झील के। उस समय तूफान, लहरें, प्रचंड लहरें उठ गईं और यीशु नाव में सो रहा है। प्रियो, अच्छी तरह समझना, प्रभु यीशु मसीह सो रहा है और चेलों के अंदर घबराहट हो गई, वो बेचैन हो रहे हैं। प्रचंड लहरें की यहां तक नाव डूब रही थी, घबरा गए। उस लहरों को सारे चेले प्रियो उस नाव पर बैठे हैं, लेकिन यीशु पर किसी का ध्यान नहीं है, नजर नहीं है। इस तूफान को बनाने वाले पर किसी की नजर नहीं। नजर किसके ऊपर है? उस तूफान के ऊपर, उस नाव को डूब रही है, उस समस्याओं के ऊपर। आज कुछ हमारे जीवन में भी प्रियो ऐसा ही है। हम प्रभु यीशु मसीह में तो आ गए, प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन प्रियो अच्छी तरह समझना, हमारा जो ध्यान है वो सारा कहां है? हमारी जरूरतों पर, हमारी संसार वाली बातों पर। कोई घर बनाने में बिजी है, कोई शादियों में, कोई मेहनत करने, कोई फ्यूचर प्लानिंग में, सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु उनके साथ है और वो भी प्रभु में है, लेकिन प्रियो उनके जीवन में प्रभु नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनकी नजर, उनका ध्यान सारा कहाँ है? अपने काम में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने बनाने वाले पर उनका ध्यान नहीं। इसलिए जब समस्याएं उनके जीवन में आती है तो वो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उस समस्या का हल ढूंढते हैं, लेकिन इस समस्या को रचने वाले को नहीं ढूंढते। प्रियो अच्छी तरह समझना, समस्या आ गई, विपत्ति आ गई है, बहुत बड़ी विपत्ति इनके ऊपर भी आती है। अगर हम वचन में भी देखते हैं, एशिया 45 अध्याय उसमें 7 वचन में साफ लिखा है। देखो मेरे साथ आप निकाल लीजिए। मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सिरजनहार हूँ। जी। मैं शांति का दाता, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा जी इन सबों का करता हूँ। हालेलुया। विपत्ति को कौन रचने वाला है? खुद हमारा परमेश्वर। तो जब यीशु मसीह नाव में सो रहा है तो चेलों का विश्वास किधर है? वो घबरा रहे हैं, डगमगा रहे हैं। तो यीशु मसीह जब उठा, जब चेलों ने उसे उठाया और क्या बोलता है उन्हें? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास किधर है? प्रियो अच्छी तरह समझना, यहां पे यीशु मसीह उनको, अपने चेलों को अविश्वासी बोल रहा है, अल्प विश्वासी।
क्योंकि उनका बनाने वाला, उनका रचने वाला उनके साथ है। फिर भी वो घबरा गए, वो डर गए। क्यों? क्योंकि वो सब किसको देख रहे थे? तूफान को, उन झील को, उस नाव को डूबते हुए, जो उनकी प्रचंड लहरों को देख रहे थे। वो घबरा गए। आज हमारा भी यही हाल है। हम समस्याओं के सामने घुटने डाल देते हैं प्रियो, बहुत लोग, और वो खड़े नहीं रह पाते विश्वास में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि विपत्ति का रचने वाला भी हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया, का रचने वाला भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया, मैंने आपको पढ़ाया उजियाले का और अंधियारे का और शांति का और विपत्ति को रचने वाला प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। तो हमारे जीवनों में भी जब समस्याएं आती है तो हमारा ध्यान कहाँ है? यदि हमारा ध्यान हमारे बनाने वाले पे, हमारी आंखें नजर नहीं है, तो ये समस्याएं हमें दबा लेंगी। पर यदि हमारा ध्यान हमारे बनाने वाले पे, हमारे सृजनहार के ऊपर है, तो प्रियो हम इस समस्याओं के ऊपर आ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखते हो जब पतरस भी पानी पे चलना शुरू किया, पहले तो झील पे चलते हुए देख के डर गए कि कहीं भूत तो नहीं। फिर जब पतरस ने बोला प्रभु मुझे भी चलने की आज्ञा दे, चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने नजर तूफान और पानी की तरफ की तो तुरंत डूबने लगा। तूफान को देखते ही वो डर गया। वो भी अगर हमारी नजर, हमारा फोकस जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह पे रहेगा, तो प्रिय हमें कभी भी गिर नहीं सकते, लड़खड़ा नहीं सकते। हमारे अंदर अविश्वास नहीं आ सकता। हम दृढ़ता से कह सकते हैं जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसलिए तुरंत यीशु मसीह ने लिखा है, आंधी को और पानी को क्या किया? डांटा और सब शांत हो गया प्रियो। हालेलुया। ये कैसे? और अचंभव कर रहे हैं चेले कि ये कैसा मनुष्य है जिसकी आज्ञा पानी और तूफान भी मानता है। भाई, पानी को बनाने वाला, तूफान को बनाने वाला है, रचने वाला ये परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये वचन को प्रियो आप मनन करके देखें, बहुत गहरा वचन है ये। उस बात को हम देखें प्रियो कि प्रभु ने कितनी गहराई के साथ अपने चेलों पर इस बात को जाहिर किया है। हम अपना जीवन अपने प्रभु के हाथों में सौंपें और अपना पूरा नजर अपने प्रभु पे रखें, क्योंकि उससे हमारा ध्यान है। उसे प्रियो वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस गहराई के लिए, इस वचन के लिए प्रियो। हम अपने प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उस पर नजर रखें। चेलों के समान अविश्वासी नहीं वरन विश्वासी बने प्रियो। जैसे यीशु मसीह कहता है थॉमस को कि मेरे उंगलियों में, हाथों में उंगली डाल और पंजर में हाथ डाल, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन प्रियो। कहता है तू तो देख कर विश्वास, धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप लोग को आशीष दे। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए। प्रभु जी ये कईयों के लिए आशीष का कारण बने, आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु इसको पढ़कर मनन करें मेरे पिता, और आप और भी गहराई खोल कर अपने बेटे और बेटियों को दो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।